हेलो किसान भाई लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे इंटरमीडिएट किसान वाला में। तो आज हम आप लोग के दिखाने वाले हैं बरसात में धनिया की खेती कैसे करना चाहिए और कौन सी विधि से करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में पूरा बताएंगे, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप देख सकते हैं अभी हम धनिया का प्लॉट में है। ये बरसात का धनिया है। तो जैसे कि हम लोग बरसात में धनिया लगाते हैं तो कौन सी ज़मीन में लगाना चाहिए। तो ज़मीन की बात करें किसान भाई, तो जैसे कि काला मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, मतलब लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में आप धनिया की खेती कर सकते हैं। और धनिया की खेती ढलानू ज़मीन में कीजिएगा जहाँ पानी निकलने का सुविधा हो। पानी वहाँ बिल्कुल भी नहीं जमना चाहिए। अगर पानी जमेगा तो आपका धनिया ख़राब हो सकता है, पीलापन आने लगेगा, गलने लगेगा, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगेगा। तो आप जब भी धनिया लगाते हो बरसात के मौसम में तो धनिया मतलब ढलानू ज़मीन में लगाइएगा, पानी निकलने का उसका सुविधा रहने दीजिएगा। और जैसे कि हम लोग धनिया की खेती 12 महीना किया जा सकता है। तो जैसे कि बरसात में हम लोग करते हैं तो बरसात में थोड़ा टफ रहता है, पर हम लोग का रेट उस टाइम अच्छा मिलता है और मुनाफा हम लोग के अच्छा होता है। तो जैसे बरसात में अगर अगेती खेती करना चाहते हैं धनिया का, तो जैसे कि जून जुलाई में आप लगा सकते हैं। तो धनिया का खेती एक डेढ़ महीना में इसका हार्वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि इसका पर बरसात में थोड़ा करना टफ रहता है, क्योंकि बरसात के मौसम में बारिश हो जाता है तो सही जनरेशन नहीं हो पाता है और सही से मतलब इसका पत्ता हरा नहीं रहता, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसी धनिया लगाने का युक्त मतलब सही समय रहता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। ठंडा के मौसम में होता है कि आपका धनिया ख़राब नहीं होता है, और उस टाइम होता है कि हम लोग का रेट अच्छा नहीं मिल पाता है। इसके वजह से हम लोग ठंडा के मौसम में हम लोग धनिया नहीं लगाते हैं। तो हम लोग बरसात के मौसम में धनिया लगाते तो उस टाइम हम लोग के रेट भी अच्छा मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये पे धनिया भी तो ये हार्वेस्टिंग के लायक हो गया है। इसको अभी हम इसको दिखाएंगे कबाड़ की ये कितना बड़ा बड़ा भी हो गया है। आप देख सकते हैं ये करीबन ये हार्वेस्टिंग के लायक हो गया। इसका आज डेढ़ महीना हो चुका है ये धनिया का। तो अगर जैसे कि आप धनिया लगाते हैं, अगर आपका धनिया में पीलापन होने लगेगा तो आप उसमें से 1 से 2 बार आप एम स्टार मार दीजिएगा। तो एम स्टार मारने के बाद हो सके कि आपका 1 से 2 दिन में आपका उसका रिजल्ट पता चल जाएगा, पीलापन हट जाएगा। और इसमें धनिया हम लोग को मालूम है कि कम लागत में धनिया का मुनाफा हम लोग अच्छा ले सकते हैं। धनिया का खेती करने के लिए टेम्परेचर 10 से 35 डिग्री होना चाहिए और अंकुरन होने के लिए 25 से 26 डिग्री होना चाहिए। और जैसे कि सॉइल के मृदा के बात करें तो मृदा जैसे कि 5.5 से 7.5 के आसपास होना चाहिए। तो किसान भाई जैसे कि आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो जिस ज़मीन में आप धनिया की खेती कर रहे हो उस ज़मीन को आप अच्छी से 4 से 5 बार पूरा गर्मी के मौसम में आप गहराई से उसको जुताई कीजिए। और जुताई करने के बाद 1 एकड़ में आप करीबन 3 से 4 ट्रॉली गोबर के खाद आप डाल सकते हैं। अगर गोबर के खाद नहीं है तो 50 किलो DAP खाद और 50 किलो नत्रजन और 30 kg यूरिया खाद आप मिला के उसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद डालने के बाद रोटर बेटर से आप अच्छी तरह से जुताई कर दीजिए। उसके बाद आप धनिया लगाते तो आप धनिया जैसे जब भी लगाते हैं तो आप मेड़ बना के लगाइएगा। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मेड़ बना हुआ है बीच में खाली। इससे क्या होता है कि आपका बारिश होगा तो ये धनिया ऊपर रहता है तो उसमें गलने का संभावना नहीं रहता है, ये पानी नीचे से ये बह के चला जाता है। तो उस टाइम धनिया ख़राब होने का बहुत कम संभावना रहता है। तो इसलिए बरसात में आप जब भी धनिया की खेती कीजिए तो मेड़ के ऊपर में कीजिए, तो उस टाइप में बहुत कम चांस रहता है धनिया के ख़राब होने का। तो जैसे कि धनिया अगर आपका ख़राब होने लगेगा, पीलापन आने लगेगा, तो आप धनिया में जैसे कि एक एम स्टार दवाई आता है, वो आप एम स्टार को आप उसको 15 लीटर पानी में 15 ml डाल के आप उसको स्प्रे कर सकते हैं धनिया में। तो बिल्कुल भी आपका पीलापन हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें हम स्प्रे किए हैं, इसमें 2 बार हम एम स्टार को स्प्रे किए हैं। तो इसमें बिल्कुल भी पीलापन नहीं है। आप देख सकते हैं कहीं कहीं पानी की वजह से थोड़ा बहुत पीलापन पड़ा है। और आप जब भी लगाते हैं तो जैसे कि धनिया का खेती 1.5 महीना में ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है। 1.5 महीना में आप इसका हार्वेस्टिंग कर दीजिएगा। और जैसे कि आप लगा दिए हैं तो इसका अंकुरन 7 से 12 दिन के अंदर में इसका अंकुरन हो जाता है। जैसे कि आप धनिया की खेती लगाते हैं तो
6 से 7 दिन में आप इसका सिंचाई कर सकते हैं। तो किसान भाई, तो जैसे कि धनिया के फसल में आप डबल मुनाफा कमा सकते हैं। धनिया भी आप लगा सकते हैं और धनिया जैसे अंकुरन होता है उसमें पत्ता आ जाता है, उसके बाद धनिया का हार्वेस्टिंग होने से आप 10 से 15 दिन के पहले आप इसमें टमाटर का रोपाई भी कर सकते हैं। तो किसान भाई, जैसे कि अगर वैरायटी का बात करें तो हम लगाते हैं सुरेंद्र का K3 आता है जो बहुत बढ़िया है, हम प्रत्येक साल उसी को लगाते हैं। और एक आता है नेमधारी का सुरभि कंपनी का, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो हम लगाते हैं सुरेंद्र का K3। तो आप देख सकते हैं ये सुरेंद्र का K3 है। आप इसमें देख सकते हैं ये कितना पूरा घना है पौधा, आप देख सकते हैं पूरा हरा भरा भी है और कितना बड़ा है। तो आप देख सकते हैं हम इसी को प्रत्येक साल लगाते हैं। तो चलिए वीडियो के लास्ट हम यहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा।